आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। कोविड से लेने के बाद नहीं बनी एंटीबॉडी, आधार पूनावाला समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी। ओके गूगल बोलते ही आपकी बात सुनने लगते हैं गूगल कंपनी के कर्मचारी, संसदीय समिति ने घेरा। 1-2 नहीं बल्कि 40 से अधिक कंपनियों में कमी निकाल चुकी हैं भारत की एथिकल हैकर अदिति सिंह। मिल चुके हैं कई इनाम। अब समाचार विस्तार से। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी न बनने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाना से रिपोर्ट लेकर अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रताप चंद्र नाम के वकील ने 8 अप्रैल को गोविंद हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था, जबकि दूसरा डोज 28 को लगना था। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस पर उन्होंने 25 मई को एंटीबॉडी टेस्ट कराया, लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई, जबकि सामान्य प्लेटलेट्स भी आधे से कम हो गई, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। इसी बात को लेकर प्रताप चंद्र ने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल कर दी। गूगल टीम ने माना कि कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल भी नहीं करते, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से इससे जुड़ा सवाल गूगल से पूछा गया था। इस पर गूगल की टीम ने माना कि कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल भी नहीं करते, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता। गूगल की तरफ से आगे सफाई दी गई कि संवेदनशील जानकारी को यहाँ नहीं सुना जाता, सिर्फ सामान्य बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता। हालांकि गूगल की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि दोनों में वह फर्क किस तरह करता है। मीटिंग में मौजूद सदस्यों ने गूगल को घेरा भी। एक ने कहा कि गूगल के मानने के बाद समझ आता है कि गूगल असिस्टेंट्स पर होटल आदि के बारे में पूछने के बाद क्यों लाखों यूजर्स पर डील्स और ऑफर्स के मैसेज आने लगते हैं। वहीं दूसरे सदस्य ने कहा कि अपनी शर्तों में गूगल यह तो बताता है कि गूगल स्मार्ट स्पीकर्स और गूगल असिस्टेंट से बातचीत रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि उन रिकॉर्डिंग्स को उनके कर्मचारी भी सुन सकते हैं। दिल्ली की रहने वाली 20 साल की अदिति सिंह एक एथिकल हैकर हैं और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में एक बग की पहचान की है, जिसके लिए कंपनी की ओर से उन्हें 22 लाख रुपए इनाम दिए गए। अदिति सिंह ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड में एक बग की पहचान की है, जिसके जरिए कोई भी साइबर हैकर कंपनी के इंटरनल सिस्टम में पहुंचकर इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते थे। अदिति सिंह को माइक्रोसॉफ्ट से ही नहीं बल्कि 2 महीने पहले फेसबुक की ओर से भी इनाम के तौर पर 5.5 लाख रुपए मिले थे। अदिति ने बताया कि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में एक ही प्रकार के रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग पाए गए, जो बिल्कुल नए हैं और आसानी से पहचान में नहीं आते हैं। इनकी वजह से इन कंपनियों को काफ़ी नुकसान हो सकता था। अदिति सिंह करीब 2 साल से एथिकल हैकर के तौर पर काम कर रही हैं। अदिति अब तक वह फेसबुक, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, पेटीएम, एथेरियम, HP सहित 40 से अधिक कंपनियों में बग खोजने का काम कर चुकी हैं।